हाँ। अच्छा। से वो लगाता है, वो इस तरह पता चलेगा कि ये बटन दबे तो फिर ये जो HTML में लगाते हैं, हाँ, वो ये वाला बटन दबे तो फिर आए किस तरह। ये भी देखते हैं। ठीक है, फंक्शनैलिटी आपने इतनी कर ली कि आप ये कर सकते हो, सही है। बस ये कि लॉजिक बनाने की बात। ओके। अच्छा, सही है। हम इसको चलाकर देखते हैं। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि अभी जैसे ये आ रहा है कितने, बिट नंबर शुड नॉट लेस देन 1 और ग्रेटर देन 6। एक अच्छा सा मैसेज आप एरर के लिए या उसके लिए कैसे दिखा सकते हो और कितनी देर के लिए दिखा सकते हो, ये आज हम कर लेंगे। ठीक है। ओके। मैंने 1 to 6 ही है। ठीक है। फ्री लेस वन और ग्रेटर। ओके ओके, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 300। ठीक है। इत्तेफाक है, मैच पे मैच कर गया। सही है। विड्रॉ का बटन भी आ गया। ठीक है, 1300 हो गए मेरे। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू वॉन द बिट। ठीक है। ओके। क्या करेगा विड्रॉ? क्या हुआ? तो विड्रॉ क्या करेगा? वो आपको दे देगा। चलो एक और खेलते हैं। मैंने किया 5 पे और इस बार लगाए 400। ठीक है। प्ले गेम 5 और इधर स्टिल 3 आया है। ठीक है। 900 यू लॉस सब। ठीक है, अब ये करें तो यू वॉन 900 कॉइंस। सही है। और अब ये बटन तो नहीं चलेगा। अब ये नहीं चलना चाहिए। बस। तुमने क्या करना था, एक और नीचे बटन दे देते प्ले गेम का, अगर बंदा रिफ्रेश ना करे तो। मतलब कि रीलोड द गेम। सही है। ओके, ओवरऑल जबरदस्त काम किया। ठीक। नहीं 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 नहीं, ये कॉइन्स में सेव नहीं हो रहे, जिस तरह हमारे सेव हो रहे थे ना रियल टाइम पे, ये बस वही है। हट जाएंगे। ठीक है। हाँ, रिस्पॉन्सिव भी है। रिस्पॉन्सिव भी देख लेते हैं भाई। एफ Ctrl+T और F12। सही है, डायरेक्ट इतना ही खोलेंगे। भाई क्या हुआ, अपने टास्क दिखाने थे आप दोनों ने। ओके। F12। सही है। अच्छा, सही है। टैबलेट तक की स्क्रीन के लिए तो ये काम सही है बिल्कुल। सही है। और नीचे करते हैं। नाइस। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। यस। ये यूआरएल मोबाइल में भी वर्क है। ठीक है। ओके। तो सही है भाई, ऐसे ऐसे काम बनाकर दिखाया करो, ताकि जो है आपको खुशी हो। नहीं, प्रोजेक्ट लिस्ट में जिसके जितने ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे नंबर उसी के होंगे, सर्टिफिकेट उसी का होगा, वरना मिलेगा नहीं। मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? तो पढ़ रहे हो तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना भाई, अगर पास हुए तो। अच्छा, सही है। मैं लिंक दे देता हूँ, जिसने जो ज्वाइन करना चाहे। मीटिंग इन्फो, कॉपी लिंक। और air.syswork.com। अहमद स्पेस 3। ठीक है। मैं ये सारे 1 मिनट के लिए, यार मैंने एक मसला किया हुआ है। डिलीट ऑल। यस। अब देखो ना, वो सारे कहाँ गए हैं। ये डिलीट, मैंने कंडीशन लगाई हुई है डिलीट ऑल पे। मैं करूँ तो सारा डिलीट हो जाए। हाँ। यस, और किससे होगा? ठीक है।
और यहाँ पर मैंने अब इसको यहाँ पे लिंक रख दिया। ये जो इसको यूज करना चाहे वो इसको चला ले, सही है। बाकियों के लिए स्क्रीन शेयर्ड है। हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। सही है, एडवांस जावास्क्रिप्ट आज से स्टार्ट है। यार ये बताओ कि वो जो काम दिया था लोकल स्टोरेज वाला, वो किस किसने किया है? पेंडिंग टास्क तुम लोग के इतने सारे हैं। कंप्लीट है सारा। बिडिंग ऐप भी है, टू डू ऐप भी है, लॉगिन फॉर्म भी है। भाई आप कहाँ छुप के बैठे हुए हो? भाई के पीछे छुपे हुए तुम। कितना काम हो गया? लॉगिन नहीं हुआ? बाकी बिडिंग ऐप वगैरह, टू डू ऐप वगैरह बनी हुई है? प्रैक्टिस समझ में आ रहा है? सही है। लोकल स्टोरेज में डेटा कैसे सेव कराते हैं, फेच कैसे कराते हैं? सही है। हाँ, नोड वैल्यू वाला काम नहीं हुआ? सही है, उसको देख लीजिए। टास्क नहीं करूंगा मैं, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं हम। इंस्टीट्यूट नॉट दिस संडे बैच 3 क्लास 25, ठीक है। CLASS-25। अच्छा, आज से जो है ना, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। और हाँ, पीछे वाले भाई, नहीं आया? मैंने आप लोगों को उसी सिचुएशन में मर्ज करा थे, अब दोनों बराबर हो गए हैं। हाँ, दोनों बराबर है। नहीं नहीं, हाँ, और इनकी भी उतनी ही हुई है। सही है। और अभी जो टॉपिक्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनको बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ना। नहीं रह जाएगी। मैं आपको सिर्फ वो टॉपिक पढ़ाऊंगा। क्या? हाँ, वो पढ़ाना है। मैं सिर्फ वो टॉपिक पढ़ाऊंगा जो बहुत ज्यादा काम किए है और मोस्ट रिकमेंडेड है, ठीक है। वरना एपटेक वाले कितना पढ़ाते हैं आपको पता है? तो बताएगा ना ये भाई। ये कुछ तो दिखाया नहीं है। फंक्शन है, कुछ भी दिखाया है वो। कुछ भी नहीं, बस वही एक फंक्शन बताया। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एक अलग से इन्होंने ऑफिस बनाई हुई थी। नहीं है। वहां गया मुझे किसी और क्लास इंडेक्स। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क दिस और शिफ्ट है। थोड़ा सा आज से सीरियस, और काम जो है अब से थोड़ा सा फास्ट भी करेंगे, मुश्किल भी करेंगे, एडवांस भी करेंगे, और छुट्टी नहीं करेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट डॉट स्लैश ऐप डॉट जीएस, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों का टेस्ट भी ले लूंगा पूछ के, भाई ये क्या आएगा तो वो क्या आएगा, ठीक है। सही बात है। ओके, टास्क आपने खुद करना है इससे, ठीक है। कंसंट्रेट करो इधर। स्क्रीन सबको दिख रही है? होल्ड ऑन। ठीक है, सेव किया और आ गए। हाँ सर, ये चलेगा ना?
देखो ये सब इतना भी भरोसा ओके, क्या किया? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया अभी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं बस, और उसमें थोड़ा सा डिस्क एग्जाम्पल को क्लियर करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी मसला हो पूछ लेना फौरन, सारे। सही है, वो ज्यादा यूज होता है। हाँ। वो ज्यादा ये समझ आ गया। आज का जो टॉपिक है वो एक किस्म का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंक्शनल प्रोग्रामिंग का जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो काम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शनल बेस्ड हो रहा होगा ना, इट इज कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड जिसमें जो काम हो रहा होगा वो होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऊप। ऊप किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, जिस जगह पर कोई भी टास्क ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ज्यादा काम हो रहा होगा, वो इसका मतलब है वहां पे ऊप ज्यादा चलती है। ठीक है, ऊप। ठीक है, वरना फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग, जो कि राइट नाउ के का जो मामला चल रहे हैं आईटी के, फंक्शनल प्रोग्रामिंग अभी लेटेस्ट है, वो ज्यादा यूज होती है। ठीक है, मगर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं चल रही, वो अपने हिसाब से प्रॉपर चल रही है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कभी भी आपको ऐसी जरूरत पेश आ सकती है, यार मैंने आपको बोला कि मुझे सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़े, मैं आपको डेटा दूंगा, मुझे वो ऑब्जेक्ट बनाकर दे दे। ये कैसे करेंगे? नहीं, पूरा नहीं लिखना पड़े ना। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए हमने एक ब्रैकेट बनाया, कर्ली ब्रैकेट, प्रॉपर्टी वैल्यूज दी। सपोज करो मैंने देनी है नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टेक्ट नंबर और जो है अदर कुछ भी, 5 प्रॉपर्टी देनी है। मैंने बोला कि मुझे 5 बंदों का डेटा चाहिए ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब मुझे कुछ ना लिखना पड़े, बस एक लाइन लिखनी पड़े, मैं आपको बस डेटा दूं, मेरे पास वो ऑब्जेक्ट बनकर आ जाए। ये कैसे करेंगे? या तो ये वाली बात सही है कि भाई 5 ऑब्जेक्ट बना लो अलग अलग, एक बात तो ये सही है। हाँ, अच्छा तुम्हें पता है, सही है। ठीक है, एक बात तो ये है, ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह नहीं करेंगे, लूप के जरिए करेंगे। नहीं, लूप के जरिए भी नहीं करेंगे। लूप के जरिए कैसे करोगे? वो फिर भी आपको 5 ऑब्जेक्ट वो उस तरह का रिटर्न नहीं करके देगा। आप ये काम ट्राई कर लेना, लूप ये काम आपका नहीं करेगा। सही है, इसको दिखाना है कौन है। अबे भाई, अच्छा चलो ठीक है, आप कंटिन्यू करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की थोड़ी सी एग्जांपल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वार कंपनी, कंपनी अल्लाह बेहतर जाने, कंपनी इन्फो ऑब्जेक्ट ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, कंपनी नेम, ठीक है, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज लेंथ कर दिया मैंने 150। ठीक है, और इसके अलावा मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। मल्टीपल डिपार्टमेंट से क्या मुराद हुआ? क्या ऑफिस में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं? सही है, तो इसका जवाब क्या हो सकता है? ट्रू और फॉल्स। हम यहाँ लिख देते हैं ट्रू। यार यस नो तो हो सकता है, जावास्क्रिप्ट की दुनिया में यस नो ट्रू फॉल्स है। सही है, ठीक है। अच्छा, 3 एम्प्लॉइज का भी एक एरे बना देते हैं। एम्प्लॉइज PLOYEES, एम्प्लॉइज में लिख दिया हमने एक एरे।
अच्छा, ऑब्जेक्ट में पता है ना किस टाइप का डेटा रखते हैं? रेलेवेंट डेटा। सही है। मीन्स ये कि एरे में आप किस टाइप का डेटा रखते हो, हर टाइप का डेटा रख दो, कोई भी डेटा टाइप आ रहा है वो सब रख दो, ठीक है। लेकिन अभी एक स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय में उसका रेलेवेंट डेटा क्या होगा? नेम होगा, कंपनी होगा, उसका टाइटल होगा, उसकी लोकेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई बाहर से बंदा बोले कि भाई मेरे घर वालों के, मेरे घर में इतने लोग हैं, तो ये उससे रेलेवेंट डेटा नहीं होगा, ये इसका आप उसमें नहीं रखोगे। किसी आपने बोला कार डिटेल, कार डिटेल में आप कार से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रखोगे, आप किसी बंदे का नाम नहीं डालोगे वहां पर, अनलेस कि आपने ये लिखना हो कार ओनर नेम। कार ओनर नेम के फादर नेम नहीं लिखोगे आप वहां पर। सही है। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जब गैदर करनी हो तब आप बनाओगे ऑब्जेक्ट। सही है। एम्प्लॉइज में मैंने लिख दिया अहमद, मार्क। सही है। और मैंने बना दिया कंपनी इंट्रो, कंपनी इंट्रो। इसमें क्या मैंने किया, एक फंक्शन असाइन कर दिया। एनोनिमस फंक्शन क्या होता है कोई पूछे तो, वो फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो। सही है। क्या दिया है? वो प्रॉपर्टी नेम है ऑब्जेक्ट का, उसके अंदर फंक्शन असाइन है, ठीक है। सीनियर एम्प्लॉय नहीं, सीनियर स्टूडेंट। ओके, मैंने बोला भाई ये रिटर्न करेगा आपको, रिटर्न में बार बार बता चुका हूं दिस, ठीक है। रिटर्न पता है, ये फंक्शन जब चलेगा तो दिस में जो भी है ना वो रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। ओके अब मैं आया भाई, मैंने बोला कि console.log कंपनी सेव, ठीक। मेरे पास वो मुझे बता रहा है कंपनी इंट्रो में एक फंक्शन असाइन है, सही है, जिसको अगर हम खोल के रखें तो वो बोल रहा है कि भाई मेरे पास कोई डिटेल नहीं है। कंपनी नेम में क्यूबीएस टैग है, एम्प्लॉइज में वही डेटा जो मैंने रखा था, एम्प्लॉय लेंथ 150 है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स ट्रू है। सही है। सही है। ओके, अब मुझे बताओ कि कंपनी इंट्रो को मैंने चलाना है, तो कंपनी इन्फो डॉट कंपनी इंट्रो, क्या ऐसे कॉल करूं या फिर कंसोल के अंदर कॉल करूं? नीचे वाला यूज होगा, क्यों? दिखेगा, बाकी नहीं बोलना, दिखेगा, दिखेगा। सही है। हाँ, इनके साथ जो है वो हाथ उठा लें। मैंने कंसोल ऊपर भी लिख देता हूं, डॉट कंपनी इंट्रो। जो नीचे वाला कॉल करने से बोल रहे हैं कि आपको कंसोल में क्या दिखेगा, जो इसके रिटर्न में आ रहा है, वो जो बोल रहे हैं वो हाथ उठा लें, जो नहीं बोल रहे हैं वो हाथ नहीं उठाए। तुम्हारी है मतलब, बाकी सारे दो एक तरफ, दो एक तरफ और बाकी सारे एक तरफ, ठीक है। सेव किया और मेरे पास आया कुछ नहीं। सही है। अब आप बाहर जा सकते। हाँ, कंसोल ही नहीं करा हुआ ना, तो इसको बोलो ना ये, ठीक है। अच्छा, कंपनी इन्फो डॉट कंपनी इंट्रो को अब मैंने कंसोल में कॉल कर रहा हूं, ठीक है। सेव किया, मुझे उसने बता दिया भाई ये फंक्शन है आपका। अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, अंदर कुछ लिखा ही नहीं है, बिल्कुल सही चला है आपका काम। सही है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं दिस डॉट कंपनी ने, क्या आएगा इसमें? आएगा? चलो ठीक है, एक मिनट इसको छोड़ते हैं। मैंने बोला कि जब भी ये चलेगा ना console.log, अब कौन सा खोलूं, ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला, ये ऊपर वाला नीचे वाला? ऊपर वाला, यही वाला लाइन नंबर 11। ये क्यों चलाएंगे? ये दो कंसोल ला के देगा।
एक में अनडिफाइन है। सेव करते हैं और चला के देखते हैं। लाइन नंबर 11 चलिए, जो कि ये है। अनडिफाइंड क्यों आया है? नहीं आया यार, कॉल नहीं किया हुआ ना मैंने यहाँ पे। अब चलेगा? आप लोगों ने बताना है। ये बहुत बेसिक चीजों से खेल रहा हूं मैं। इंट्रो फंक्शन क्या? नीचे लिखे हैं ऊपर लिखे हैं? नीचे वाला खोलूं या ऊपर वाला? ऊपर वाला तो पहले ही कंसोल में चल रहा है। नीचे वाला चलेगा, ऊपर वाले में 2 कंसोल है, एक में डिफाइन आएगा। चलो ठीक है, ऊपर वाला बाद में चलाते हैं, नीचे वाला पहले चलाते हैं। ठीक है, कंपनी इंट्रो में कॉल करते हैं, सेव। सही है, चल गया। और क्योंकि इस वजह से, क्योंकि कंपनी इंट्रो एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर फंक्शन असाइन है और कंसोल में मैंने दिश करवाया हुआ है। जब दिश कर फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, तो जब कंपनी इंट्रो की प्रॉपर्टी कॉल होगी ना, उसका दिश चल जाएगा। ठीक है, इस वजह से ऊपर वाला नहीं चलना था। इसने सारी चीजें उसकी उठा के ले ली। क्यों? क्योंकि आपका ये जो दिस है ना, इसका स्कोप क्या है? इसका स्कोप है यहां से लेकर यहां तक जो एरिया मैंने हाईलाइट किया है। दिस क्या बोलता है? मेरा स्कोप का जो पेरेंट स्कोप है, सही है, मैं वो सारा डेटा आपको लाके दे दूंगा। यानी कि मेरा जो पेरेंट इंस्टांस है, मैं वो आपको रिटर्न कर दूंगा जब भी आप बोलोगे। ठीक है, इसी तरह जब भी किसी एलिमेंट में आप ऑन क्लिक या किसी इवेंट को कॉल करते हुए वहां दिस पास करोगे, तो वो एक किस्म का उसका पेरेंट कौन हुआ? वो एट्रीब्यूट जिसके अंदर वो कॉल हुआ है, और ला के क्या देता है? वो पूरा एलिमेंट, क्योंकि उसका पेरेंट इंस्टांस वही है जो कि यहां से लेकर यहां तक है। यही काम उसमें हो रहा था। अभी देखो, 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करूं, मैंने यहाँ पर बनाया एक बटन, सही है, ऑन क्लिक टेस्ट, और लिख दिया दिस। दिस का पेरेंट कंटेनर जो है ना, या पेरेंट, वो है ये। ठीक है, दिस का जो पेरेंट है वो है ये, क्योंकि दिस इसके अंदर एक फंक्शन है, उसके अंदर असाइन है। लेकिन मेन कंटेनर जो है, जो उसको असाइन किया हुआ है, वो ये है। इस वजह से दिस आपको पूरा वो एलिमेंट ला कर देता है। ठीक है, आपने क्या देखा होगा, कोई भी HTML का एलिमेंट जब आपने एक्सेस करना होता है, तो उसको डॉट डॉट करके करते हो। ऑब्जेक्ट भी डॉट डॉट करके करता है, सही है। तो दिस रेफर करता है आपके उस पेरेंट को जिसके अंदर वो यूज हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताना, बाहर भी आ सकते हैं। यहां मैंने लिखा चलो इसको बंद कर देते, रिटर्न। सही है, ये एग्जांपल मैं लास्ट क्लास में करवा चुका हूं। ठीक है, पहले वो ऊपर चला के दिखा दे। ऊपर वाला क्या नहीं चलेगा ना, मसला करेगा। चलो चला के दिखा देता हूं तुम्हारी। हाँ भाई, क्या आएगा पहले इसमें? सेव किया और रिफ्रेश किया। लाइन नंबर 7 पे उसने मुझे चला दिया ये, और वहां पर अनडिफाइन आया। सही है, सही है, आगे बढ़िए। रिटर्न दिस डॉट दिस डॉट कंपनी एम्प्लॉइज डॉट इंडेक्स ASCII। मुझे बताओ क्या आएगा लाइन नंबर 8 में? चलेगा, नहीं चलेगा। आपने नहीं बताना, इंडेक्स ऑफ बता। जिसको समझ आ जाए उसने नहीं बताना। इंडेक्स ऑफ यार कितनी दफा बताऊं मैं? छोड़ दे, लेकिन ये बात नहीं है, रिवाइज करवा दे, याद नहीं है।
आपने जावास्क्रिप्ट के किसी एलिमेंट का इंडेक्स अगर फाइंड करना हो, इंडेक्स ऑफ में वो एलिमेंट दे देते हो, वो उसका वो इंडेक्स लाके बता देता है। और एरर ओ भाई इधर बताओ क्या आएगा। लाइन नंबर 13 में कॉल कर रहा हूँ, इसमें क्या आएगा? चलो इसका नहीं, अब ये चलेगा क्योंकि ऊपर रिटर्न हुआ हुआ है। ऊपर देखो ना क्या किया मैंने। जिसको पता है वो नहीं। सेव किया और रिटर्न कर रहा हूँ -1। मैंने इंडेक्स ऑफ में क्या दिया है? असद दिया है। तो -1 क्यों दिया है? -1 का जवाब किसी को पता है? आपको पता है? नहीं पता? अच्छा ठीक है, सबसे मैं इस लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ। दिस डॉट एम्प्लॉइज में पूरी एरे मिल गई, सही है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है? इंडेक्स ऑफ का मेथड आपको बोलता है कि आपके एरे में जो है, अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे पास कर दिया अहमद AHMED, अब क्या आएगा? 0 सही है, 0 आ गया। पहले पास आया हुआ था असद, अब -1 आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ अब क्या आएगा? कॉमा AHMED, अब क्या आएगा? AHMED सेव 0, ठीक है। 2 है मध्य। हाँ तो 0 अभी भी क्यों 0 आ रहे हैं? मतलब पुरानी चीजें प्रैक्टिस नहीं कर रहे भाई। सुनो, दिस डॉट एम्प्लॉइज में पूरी एरे मिल गई। एरे में क्या साइन है? ये सारी वैल्यूज, ठीक है। इंडेक्स ऑफ में आप जो वैल्यू दोगे, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो वो उस वैल्यू का इंडेक्स ला कर देगा। ये होता है इंडेक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट का मेन सवाल है, हर इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है। और अगर वैल्यूज आर मोर देन 1 दैट यू आर लुकिंग फॉर, तो जो फर्स्ट इंडेक्स वाला होगा वो आपको रिटर्न हो जाएगा। बता रहा हूं ना, तीसरी प्रॉपर्टी बताई थोड़ी अभी। बता यार, है नहीं, समझ में नहीं आया। इफ द प्रॉपर्टी विच यू आर लुकिंग फॉर, जो आप ढूंढ रहे हो, अगर वो नहीं है, -1 विल बी रिटर्न हमेशा। -2 -3 नहीं आ सकता। नहीं, सही है, क्लियर है? हाँ नहीं, इंडेक्स ऑफ का रूल है, नहीं मिलेगा तो मैं -1 दूं, ठीक है। दिस क्लियर है सबको? ऑब्जेक्ट सबको क्लियर है? सही है। अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरफ जाते हैं और एडवांस ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। हाँ पढ़ कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो बटन हटा दिया, टेस्टिंग वाला था, वो भी कर सकते हैं, वो मसले वाली बात नहीं है। हाँ हाँ जाओ, एक और एग्जाम, हाँ अभी दे दूंगा, अभी वही पढ़ने लगे हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है ना बहुत डिटेल में पढ़ने लगे हैं, उसमें सब कुछ देसी है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया बंद, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, वो अगर समझ आएगा तो हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट का हम पढ़ेंगे फ्रेमवर्क React.js, ठीक है, वो फिर समझ आएगा। अगर ये वाला टॉपिक जो अब हम पढ़ने लगे हैं ना, वो अगर समझ आएगा तो वो समझ आएगा, वरना वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मुंह धोकर आने दो, होकर आ जाओ, सही है। टॉपिक का नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट एडवांस JS क्लास टॉपिक, ठीक है। इस लाइन को एक्सप्लेन करो भाई, क्या लिखा है मैंने, तुम करो। क्या मतलब है? जावास्क्रिप्ट का क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे। क्लास का टॉपिक पढ़ेंगे, जो आप क्लास में पढ़े हो वो नहीं, टॉपिक का नाम ही क्लास है। यस सही है, टॉपिक का नाम ही क्लास है, ठीक है। मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ठीक है। वार, हम क्या यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में? कैमल केस, ड्यू टू केस सेंसिटिव, सही है। जावास्क्रिप्ट इज अ केस सेंसिटिव, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पे एम्प्लॉय, ई कैपिटल है, PLOY, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में तो स्मॉल होता है, इसमें कैपिटल होगा। यस
क्यों, अभी देखते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय कॉपी कर लेता हूं और वार को हटा देता हूं। ठीक है, क्लास, अब यूज करेंगे क्लास। ठीक है, ये वाली क्लास है, जावास्क्रिप्ट अलग क्लास। ये जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है क्लास, जो कि कहां से निकल कर आया है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब उसके फीचर जब जावास्क्रिप्ट में ऐड किए गए तो उसके वहां से ये कीवर्ड उठाया गया कि भाई क्लास उसमें यूज हो रही है, क्लास इसमें भी लगा दो। ठीक है, क्लास के मैंने बाद असाइन किया एम्प्लॉय। अब आप देख रहे हो एम्प्लॉय पहले व्हाइट आ रहा था, अब थोड़ा सा ग्रीन है। ठीक है, ठीक है, और उसके बराबर में मैंने बना दिया ब्रैकेट्स। अब हर किस्म के जो एरर आ रहे थे वो खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब है आपकी क्लास बन चुकी है। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉय के बाद इक्वल्स टू या डॉट कुछ भी नहीं लगा, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा इधर देख लो सारे, अब क्या करेंगे, मैं आया इसके अंदर, अभी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, एक वेरिएबल बनाया var add new employee PLOY इज इक्वल टू न्यू। न्यू का कीवर्ड कब यूज करेंगे, जब डेट को मॉडिफाई करना हो, मतलब नहीं सर, जब उसको ऑब्जेक्ट बनाना हो, जब डेटा टाइप आपको ऑब्जेक्ट में चाहिए हो, जब डेटा टाइप आपको ऑब्जेक्ट में चाहिए हो। ठीक है, डेट का बताया था नहीं, डाटा पहले न्यू में बताया था। हाँ हाँ, फिर डेट में बताया था, मैंने बताया था ये। जब डेटा टाइप आपको ऑब्जेक्ट में चाहिए तब क्या यूज करेंगे, न्यू। ठीक है, न्यू के आगे मैंने लिख दिया एम्प्लॉई। सही है, और इसको मैंने यहां पे कर दिया कॉल। ठीक है, console.log add new employee। सही है, सही है। पहले देखते हैं कंसोल में क्या आ रहा है, फिर मैं दोबारा बता। सेव किया, एम्प्लॉय उसने लाके दे दिया कि भाई ये एम्प्लॉय है, और ये एक आपका ऑब्जेक्ट है console.log टाइप ऑफ ऐड न्यू एम्प्लॉय। नहीं जेसन में नया गया सर, सेव किया, मुझे चीज समझ में नहीं सही है। ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का डेटा होता है वो तो हम खोल सकते हैं ना, हाँ ये क्यों खोल नहीं सकते? तो खोलेंगे ना, अभी तो कुछ किया ही नहीं। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि कोई अगर सवाल किस तरह पूछे तो हर तरीके से जवाब दे देना। ठीक है, कुछ नहीं लिख के भेजोगे तो वो आपको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट उसके नाम के साथ दे देगा। ये जो एम्प्लॉय आ रहा है, ये एम्प्लॉय यहां से आ रहा है ये। ठीक है, ओके। अब मैंने पास किया एम्प्लॉय में, मैंने इसको यहाँ पर जहां पर मैंने न्यू एम्प्लॉय को कॉल किया हुआ है, असाइन किया हुआ है। ठीक है, वहां पर यानी क्या मतलब, ये जो एम्प्लॉय है ये क्लास है, वेरिएबल नहीं है। क्लास ऊपर बनी हुई है। एक मिनट क्या कह रहे हो, किसके साथ, न्यू लिखा है ना। जब आपको डेटा टाइप ऑब्जेक्ट में चाहिए होता है तब हम न्यू लगाते हैं। डेट में पढ़ा था, तो भी आएगा, जरूरी है लगा लो तो अच्छा है। ठीक है, ओके। मैंने यहां पर पास किया अहमद, सही है, और यहां पे लिख दिया सही है। एम्प्लॉय की जो क्लास है उसको मैंने पैरामीटर में आर्गुमेंट में पास कर दिया क्या, अभी देखो फंक्शन जैसा नहीं है ये, वो हो रहा है ऐसा ही है। कहाँ गया अभी पता नहीं है, किधर गया, अब गया है लेकिन अभी पता नहीं है कैसे गया है। सही है, सेव किया और नीचे जाते हैं, सेम सेम आउटपुट आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। क्लियर है इतना, ओके। दोबारा इस लाइन को समझो, एम्प्लॉय की जो क्लास है उसको मैंने कॉल किया और उसके आर्गुमेंट में मैंने भेज दिया दो पैरामीटर, एक अहमद है और एक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लिखेंगे लिखेंगे, ठीक है, वो देखते हैं अभी। जब भी आपको क्लास फंक्शन बनाओगे उसमें एक आपके पास बिल्ट इन, हमने आज से क्या पढ़ा है, बिल्ट इन मेथड्स, सही है, फीचर, कीवर्ड। ठीक है, अब है बिल्ट इन फंक्शन। नहीं ये तो अभी तक तो हम कस्टम बना रहे थे। ठीक है,
बिल्ट इन फंक्शन, उसका नाम है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर किसके अंदर यूज होगा? ऑलवेज क्लास के, इसके अलावा कहीं यूज नहीं होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर, और इसको मैंने यहां पे लिख दिया ऐसे। ये कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन मैंने बनाया है, ये ऑलवेज सिर्फ तब यूज होगा जब आप क्लास बना रहे होगे, इसके अलावा यूज नहीं होगा। देखते हैं ना। ठीक है, अब आपने क्लास एम्प्लॉय क्लास को जब कॉल किया था, वहां पर जो पैरामीटर आपने उसको एज अ आर्गुमेंट भेजे थे, वो इसको रिसीव होंगे कंस्ट्रक्टर में। मैंने यहाँ पे लिख दिया माय नेम और टाइटल। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? एमबीबीएस कर लेते इससे क्या? वो भी उसके लिए हो रहा है। वो प्रॉपर्टी नाम मिल जाएगा। यस, क्या बोला? हम भी तो तुम्हारी जैसे हैं, सीकर आगे नहीं आए। ये आपको नाम मुश्किल के लिए आपने कल्चर ये कंस्ट्रक्टर बनाया इसमें वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। फंक्शन पे चलता है। नो, अगर चीजें पढ़ाने की या इम्पोर्टेंट, मेरा क्या है, मैं स्किप करके आगे बढ़ जाऊं? काम की चीजें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन तो फंक्शन ये काम करता है, ये भी यही काम कर रहा है। लेकिन कब आपको किस चीज की जरूरत पड़ जाए, कोई क्लाइंट आए मुझे इसमें करके देना है, बताने तो बताऊंगा ना। अभी तुम तो अभी आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे। ठीक है, सही है, ओके। मैंने कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्यों बनाया है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपका एक बिल्ट इन फंक्शन है जो रिक्वायर्ड है, रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड क्या मतलब? जो यूज कर लो तो अच्छा है। रिक्वायर्ड मतलब करना ही करना है। किसके अंदर? क्लास के अंदर। ठीक है, और आप जब क्लास को कॉल करते हुए उसके आर्गुमेंट में जो डेटा पास करोगे, वो क्लास में एज अ कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में रिसीव होगा। ठीक है, अब अगर मैं ऐड न्यू एम्प्लॉय को कंसोल कराता हूं, तो भी वो मुझे कुछ नहीं दे रहा। देगा, देगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ वो पैरामीटर में बताया है कि भाई ये आने वाले हैं, लेकिन उसमें कहीं असाइन नहीं किया हुआ कि ऐसा कुछ है। ठीक है, अच्छा, जब भी आपको कोई डेटा क्लास का यूज करना होगा जो आपके पास आने वाला है, हमारे पास क्या आने वाला है? माय नेम और टाइटल आने वाला है। अब वो मुझे इसके अंदर यूज करना है, तो आप कभी भी क्लास में कोई प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू रखते हैं। प्रॉपर्टी नेम जब भी रखोगे, इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद दिस। सही है, मैंने बोला दिस डॉट माय नेम इज इक्वल टू दिस डॉट माय नेम। ये प्रॉपर्टी बनाई है किसकी? ऑब्जेक्ट की। कौन से ऑब्जेक्ट की? इस वाले ऑब्जेक्ट की, ये जो क्लास है, और इसमें असाइन कर दिया मैंने माय नेम। सही है, कॉमा दिस डॉट टाइटल इज इक्वल टू टाइटल। टाइटल इक्वल्स टू टाइटल, ये क्या चीज समझ नहीं आई। बताता हूँ, सबर सबर, बता क्या है? पहले कंसोल देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता। ऐसे नाम बता कुछ भी। दूसरा वाला मायने में जो सेकंड क्वेश्चन सबर सबर सबर, एक जैसा रखें, सभी सारे कंफ्यूज हो रहे हैं इस वजह से। ठीक है, सेव किया, और अब अगर मैंने उसको चलाया तो वो मुझे एम्प्लॉय में बता रहा है भाई माय नेम में अहमद असाइन है, टाइटल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर असाइन। अब मैं आता हूं इसके ऊपर, मैंने इसको दिस की माय नेम की जगह मैंने यहाँ कर दिया नेम। सेव किया, रिफ्रेश करा, सेम चीज है, क्योंकि आपने अब जो इस वाले ऑब्जेक्ट की, ये जो क्लास का ऑब्जेक्ट है, इसमें जो भी आपका प्रॉपर्टी नेम होगा ना, वो है ये। ठीक है, नाम क्रिएट कर। यस, प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम यहां से क्रिएट करोगे। ठीक है, और उसकी वैल्यू जो आपके पास आने वाली है, जो बाहर से अभी उस डेटा की बात हो रही है जो बाहर से आने वाला है। कहां से बाहर से? यहाँ पे जहां से वो असाइन हुआ है। ठीक है, तो वो आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टर में, और कंस्ट्रक्टर में जो चीज आपने रखनी होगी वो आप रखोगे इस तरह। जो हम बाहर से लेंगे वो ऑलवेज कंस्ट्रक्टर नहीं मिलेगा। यस, नहीं मिलेगा। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में जब भी आपने कोई कीवर्ड बनाना होगा, कोई प्रॉपर्टी बनानी होगी, वो ऑलवेज दिस से बनेगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का रिकमेंडेड नहीं, रिक्वायर्ड फीचर है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये दिस हटा देता हूँ, डायरेक्ट नेम और टाइटल रख देता हूँ। ठीक है, सेव किया, कुछ नहीं लाके दे रहा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। वो दिस को पकड़ेगा,
दिस के अंदर जो कीवर्ड असाइन होंगे वो उसको रीड करेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है, ये जावास्क्रिप्ट का फीचर नहीं है। ठीक है, तो पता कैसे चलेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइटल में रखना है और जो अहमद आ रहा है यार वो तो लेंथ के हिसाब से खुद ही देख लेगा, इंडेक्स के हिसाब से बता। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नाम दिया है। हाँ वो आगे पीछे रख दोगे तो नहीं, क्यों सही आएगा, नहीं आएगा। हाँ ना, सही है। अब सपोज करो मेरे पास सिर्फ यही दो डेटा आने वाले थे, ठीक है। अब मेरे पास एक तीसरी प्रॉपर्टी भी मुझे चाहिए, डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट। लेकिन उसका मुझे डेटा पता है, मुझे कहीं से डेटा उसका मिलेगा नहीं, मुझे पता है, तो वो मैं कैसे रखूंगा। कंस्ट्रक्टर के मैं बाहर आया, मैंने लिखा डिपार्टमेंट इज इक्वल टू IT, सेव किया और रिफ्रेश करा। अब वो मुझे डिपार्टमेंट IT भी बता रहा है, नेम और टाइटल भी बता रहे हैं। जब आपके पास डेटा आएगा व्हेन यू आर कॉलिंग द क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वहां से आपको जो डेटा पास आया हुआ होगा वो आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टर में, और उसको जब आपको यूज करना है अपनी क्लास में तो उसके लिए प्रॉपर्टीज आपको बनानी पड़ेंगी बाय यूजिंग दिस इन द कंस्ट्रक्टर। इसके अलावा क्या, आसान आसान वाली बात छोड़ो ना, जो नई चीज आ रही है वो पढ़ो। बता रहा हूँ ना, सबर तो करो, तुम लोग बीच में बोले जा रहे हो बार बार। अभी तुम देखो, मैं एक चीज नहीं करके बताऊंगा दोबारा, तुम लोग बीच में सवाल इतने किए जा रहे हो, सबर करो जरा। देखो मैंने न्यू एम्प्लॉय में दो डेटा पास करा, अहमद और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। अब मुझे जब ये क्लास में यूज करना है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर में मैंने बोला भाई ये दो चीजें आने वाली हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी नेम बनाना है ना, तो वो ऑलवेज बनेगा किसमें, कंस्ट्रक्टर में, बाय यूजिंग दिस डॉट नेम में मैंने रख दिया माय नेम, दिस डॉट टाइटल में मैंने रख दिया टाइटल, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने बोला कि यहाँ पे मैं एक बना देता हूं एम्प्लॉय, नॉट दिस एम्प्लॉय इंट्रो, सही है। एम्प्लॉय इंट्रो में मैंने रख दिया नेम। देखो नेम आ रहा है मेरे पास, क्योंकि ये मेरी प्रॉपर्टी है। अगर मैंने इसको टैब दबाया तो बोला मैं इस तरह नहीं लूंगा, मैं दिस डॉट नेम लूंगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जब भी आप कोई फीचर उसकी क्लास के अंदर यूज करोगे तो वो एक्सेसिबल होगा बाय यूजिंग दिस, ठीक है। माय नेम इज, मैंने यहाँ पे लिखा इज दिस प्लस, सही है, सही है, सेव किया। माय नेम इज अनडिफाइंड, क्यों, ऐसा क्यों, बताओ ना। चलो ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर इसके अंदर मैं रख दूं एनोनिमस फंक्शन, अब चलेगा ये, क्योंकि ऐसी कोई चीज अभी तक बताई नहीं है। कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस डॉट दिस, चलेगा नहीं चलेगा, बता रहा हूँ ना, सबर तो करो। ये चलेगा नहीं चलेगा, हाँ या नहीं है। और भी तो करवाना है। नहीं नहीं, अभी तो पूरा ऑब्जेक्ट चाहिए ना सिर्फ, चलेगा। एम्प्लॉय डेटा में सिर्फ फंक्शन असाइन हुआ है, जल्दी से इसको नीचे कॉल करके देख लेते हैं। इसको बंद कर देते हैं, ऐड न्यू एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय इंट्रो,
तो डिपार्टमेंट आ गई, ये तो डिपार्टमेंट आ गई, कॉल कर दो। सही है। डॉक्टर के इसने वो की हुई है। अरे यार ये रेड क्या आ गया, हट गया। ऑन के लिखा सही है, मिला। आपको कोई भी चीज जब क्लास ऑब्जेक्ट में एक्सेस करनी है वो ऑलवेज एक्सेस होगी बाय यूजिंग द कीवर्ड दिस। सही है। अच्छा, दिस भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ही निकल कर आया है। सही है। बनाया था INTRO में इसमें असाइन कर दिया मैंने